नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि तीनों स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहता हूँ। सबसे हॉट स्टॉक आप कह सकते हैं डाटा पैटर्न की बात करें तो रिसेंट में हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया दोस्तों कि आने वाले समय ये कंपनी अगर इस बार 3000 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी अगला HLA हो जाएगा। मतलब HLA के प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड करेगी। हालांकि दोस्तों आज के दिन आपने देखा भी होगा कि आज के दिन 7% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। रीजंस क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि जेफरीज की बात करें तो इसका जो टारगेट प्राइस है लगभग उन्होंने 3545 रुपये के आसपास रख दिया है। आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में मतलब कितना है। HLA भी देखा जाए तो इस समय इसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है और उन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रख दिया। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों को, उसमें देखा जाए तो इस स्टॉक में आने वाले समय पूरी पोटेंशियल भी देखने को मिल सकती है। सेकंड जो इस स्टॉक में मतलब कि देखिए और भी कुछ गुड न्यूज़ है दोस्तों पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए, जिसको मैं आगे कवर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को छोड़ा है दोस्तों, नहीं, इसका भी टारगेट प्राइस लगभग उन्होंने 3900 कुछ रुपए 4000 के आसपास रखा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया दोस्तों कि अगर ये कंपनी 3500 के लेवल को तोड़ती है, हालांकि जो हमारा पहला टारगेट था 3500 का था, जो कि कंपनी ने अचीव भी कर लिया। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि थोड़ी सी गिरावट होती तो आपने 2500 रुपये। देखिए दोस्तों 2500 रुपये कहने का अर्थ क्या है कि हमने इसके पहले 2800 के लेवल को अगर कंपनी तोड़ेगी तो मैंने 2500 का लेवल बताया था। आप जाके हमारी पुरानी वीडियो को फिर से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऐसा इकलौता स्टॉक होगा दोस्तों कि जिसको मैं मतलब कि पूरा डिफेंस सेक्टर को पॉजिटिव वे में देखता हूँ। वहीं पर अगर मैं एमटार टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो देख सकते हैं कि आप इस समय आज के दिन इस स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त 7% की तेज़ी देखने को मिली। क्यों इतनी तेज़ी है दोस्तों इन स्टॉक में और जेफरीज ने क्या कहा दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि जो भी रिटेस्टर इन स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। पहला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी बार हमने आप लोगों से बोला कि जब उस टाइम पे ये कंपनी लगभग 1700 रुपये 1800 रुपये के आसपास चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1600 रुपये 1700 रुपये के आसपास ये कंपनी चल रही थी। उस टाइम पे भी हमने आपको बोला था दोस्तों कि इस स्टॉक, उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे थे। देखिए होता क्या दोस्तों कि जिस टाइम पे कोई भी निगेटिव मार्केट रहता है, निगेटिव स्टॉक रहता है आपके पोर्टफोलियो में, तो उस टाइम पे आप जो है कि बाइंग नहीं करते बल्कि उसका वेट एंड वॉच ही करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो लॉस में भी बेच देते हैं, लेकिन हाँ हर बार हमने इस स्टॉक को भी होल्ड करने की सलाह दी। ऐसा नहीं कि आज के दिन इस कंपनी में तेजी देखने को मिली तो मैं बोल रहा हूं, नहीं दोस्तों, अगर आप इस हमारे पूरे वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो हमने हर बार इसमें जो है कि पॉजिटिव कमेंट्री की है। ऐसा क्यों, तो आप सभी लोगों को बता दोस्तों, देखिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा आपको पहली बात तो डिविडेंड नहीं पे करती है। कंपनी के फाइनेंशियल इतना कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो जो भी इस कंपनी से बात होती है दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में होती है। मतलब अगर मैं लॉन्ग टाइम की भी बात करूँ ना तो आप समझ सकते हैं कि क्लीन एनर्जी जो भी मतलब है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत मतलब लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं 10 से 5 सालों तक की बात होती है। तो उस टाइम पे इस कंपनी में एक अच्छी खासी पोटेंशियल देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में जो सबसे बड़ी तेजी के पीछे का रीजन है आप सभी लोगों को पता है, डिफेंस सेक्टर। सेकंड अगर मैं एक पूरे डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो उसमें सबसे बड़ी तेजी के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, करंट गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पे पूरे कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसके ऊपर फोकस बना के चल रही है। लेकिन ऐसे में आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट और भी किया है कि 100 दिन जब तक वो चुनाव में बिजी है दोस्तों, चुनाव में आने के बाद मतलब जैसे ही चुनाव क्लियर होगा उसके बाद धड़ाधड़ काम मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि अगर वापस बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बनती है दोस्तों, एनडीए गवर्नमेंट, तो आप कह सकते हैं कि इन स्टॉक मतलब ये स्टॉक और भी रॉकेट बन सकते हैं। तो इस हिसाब से हो सकता है कि इन स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप इसके मतलब इस स्टॉक में थोड़ा सा वैल्यूम अगर नोटिस करेंगे दोस्तों तो 1 मिलियन के ऊपर बन रहा है। जैसा कि मतलब इस स्टॉक में इतना कुछ खास पहले वैल्यूम नहीं बनता था। हालांकि एक ट्रेडिंग वाला भी शेयर आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर मैं लॉन्ग टाइम पर्पज से भी देखूँ दोस्तों तो ये स्टॉक अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अनाउंसमेंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 30 तारीख का ये अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। जो भी रिटेस्टर एमटार टेक्नोलॉजी को बाइंग करेगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हालांकि इस कंपनी की जर्नी ही ऐसी है, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तेजी वापस आप कह सकते हैं कि फिर अगेन से स्टॉक 50% 60% गिर गया, वापस तेजी, वापस 30-40-50% गिर गया। तो कहने का दोस्तों जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है। गिरावट होती है तो लास्ट ये कंपनी हो सकता है कि 1700 से 1800 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 1500 के आसपास भी आ सकती है। उस टाइम पे आपको अपना मतलब कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना के चलना है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो इस बार अगर इस कंपनी ने 2000 के लेवल को तोड़ा तो आने वाले समय ये कंपनी 2500 और 3000 के ऊपर भी ट्रेड
करेगी। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 4.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों इसमें भी आप कह सकते हैं जेफरीज की अगर मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों जेफरीज हो और चाहे बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट या पुराने एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक से भी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब बुलिश होते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसा अगर इस कंपनी में भी आप देखेंगे तो स्टॉक एकदम साइडवेज पैटर्न में गिरावट में, मतलब थोड़ा सा मार्केट है दोस्तों गैप अप ओपन होने के बाद उसमें देखा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अचानक से इस स्टॉक में तेजी देखने मिलती है। उसके बाद स्टॉक एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेजी दिखाता है। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो 3584 रुपये। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया है कि कंपनी जो भी ऑल टाइम हाई लगाती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि कल का कितना था, लगभग 3400 कुछ था, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा 3500 के आसपास ये कंपनी जाती हुई दिख रही है। जो हमारा टारगेट था दोस्तों वो अचीव हो गया है। हालांकि अभी गिरावट हो और चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन हाँ ऐसे में आप देख सकते हैं लगभग 45% उन्होंने पोटेंशियल बताया है। इसमें एक स्टॉक और भी है, 3 डिफेंस सेक्टर की स्टॉक को उन्होंने कवर किया है। वेल की बात करें, शेल की बात करें और आप कह सकते हैं डेटा पैटर्न को भी उन्होंने कवर किया। इसी न्यूज़ के कारण आज के दिन स्टॉक में जो कि मतलब अपने को बहुत सारे मतलब स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन हाँ दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि हमने कल के दिन ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाया है कि ये स्टॉक में तेजी नहीं रुकेगी। रिजल्ट के पहले आप चाहे तो इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी में तेजी के पूरी तरह से पहले से ही संकेत देखने को मिल रहे थे। कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑल टाइम हाई पे है, रिपोर्ट ऐसा बता रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट कितना है दोस्तों वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो इनके ग्रोथ है दोस्तों वो देखा है तो डबल डिजिट में देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि इस स्टॉक में देखा जाए तो मतलब कि वैल्यूम कुछ कम हो गए हैं तो स्टॉक में मतलब कि नहीं, ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूम भी एक अच्छा खासा है। लगभग 3 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। 30% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया गया। स्टॉक ने आज के दिन ऑल टाइम हाई लगाया और रिसेंट में भी इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई ही लगाया था। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने प्रेस रिलीज करके बताया दोस्तों लगभग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो कि मतलब रेवेन्यू है ये देखा जाए तो मतलब 29,810 के आसपास, और इसके पहले की बात करें 26,700 मतलब 26,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ इन स्टॉक को डेली बेसिस पे मैं ट्रैक करते रहता हूँ। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी जो सबसे पहला बड़ा फायदा होते हुए दिखेगा और डिफेंस सेक्टर को होते हुए दिखेगा। डिफेंस सेक्टर में भी अगर किसी का नाम आता है दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पहला नाम आते हुए दिखेगा, सेकंड मझगांव डक का आते हुए दिखेगा। मतलब पूरा एक डिफेंस सेक्टर ही इसमें बंच तैयार रहेगा। दोस्तों अभी इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट 3,000 रुपये अभी मैं दे रहा हूँ, 2,800 रुपये आप भूल जाइए। जो लोग कह रहे थे दोस्तों कि आप थोड़ी सी गिरावट हो जाती है तो 2,500 रुपये का कहाँ आया 2,500। देखिए दोस्तों उस टाइम पे इसका जो मतलब एलसीए की बात करें वो क्रैश हुआ था और कंपनी में एक निगेटिव देखने को मिला, लगभग 7% कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका मेन ब्रांड था दोस्तों उसके कारण उससे मतलब कि थोड़ी सी मतलब जो नेगेटिव कमेंट्री होती है दोस्तों, देखिए 2,800 के लेवल को तोड़ेगी, 2,700 को तोड़ेगी तो उसके बाद 2,500 के आसपास ही आएगी। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये 3,000 रुपये तक आ सकती है, 2,800 रुपये तो अभी मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट लगता है। हालांकि मार्केट है यहाँ पे किसी भी बात की गारंटी नहीं होती। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो इस बार अगर ये कंपनी ने 4,000 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों तो आने वाले समय ये कंपनी लगभग 5,000 के ऊपर भी जा सकती है। हालांकि मेरा जो टारगेट दोस्तों वो इलेक्शन बाद है, हो सकता है कि कंपनी इसके पहले भी अचीव कर सकती है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि हमने रिसेंट में वीडियो बनाया दोस्तों आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि डेटा पैटर्न को मैं काफ़ी पॉजिटिव देखता हूँ। जब ये कंपनी 600-700 रुपये पे चल रही थी उस टाइम पे भी हमने कवर किया था और 1,800-2,000 तक मतलब क्या 3,000 पे भी गई थी दोस्तों। तो इसका हमने 3,000 रुपये टारगेट दिया था, उसको ये कंपनी टच करके आज रिटर्न आई हुई है। हाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,814 रुपये के आसपास कंपनी हाई लगाई थी और यहाँ पे देखेंगे तो 3,080 रुपये कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों न्यूज़ क्या है तो उसको भी मैं कवर करूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहले आप देखेंगे तो 6% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे तो 10 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए दोस्तों। सबसे बड़ा न्यूज़ तो मतलब क्या है कि इस स्टॉक में जो वैल्यूम है, वैल्यूम 4 लाख 5 लाख 6 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, लेकिन अभी देखा है तो 1 मिलियन के आसपास जाते हुए दिख रहा है। तो ये भी अपने आप में एक खास बात है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने मार्च महीने में ही एक बार ऑल टाइम हाई लगाया था। हालांकि हो सकता है कि अप्रैल में एक बार फिर से कंपनी ऑल टाइम हाई लगा सकती है। यहाँ पे देखेंगे 30% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इतना कुछ खास यहाँ पे अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में इस स्टॉक में एक और मतलब कि आप कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये सारी फरवरी की न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो वही जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डेटा पैटर्न, वेल की बात करें तो यही सारे मतलब कि आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं। यहाँ पे देखेंगे तो तीनों जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेट फ्री कंपनियाँ देखने को मिलती है।
हालांकि दोस्तों एक ही इसमें प्राइवेट कंपनी है, बाकी दो तो देखा है तो आप कह सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट की कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ तो इनका जो मतलब की रिस्क देखने को मिलता है फॉर द HLA स्टॉक के लिए आप कह सकते हैं मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, डेटा पैटर्न की बात करें, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, जेफरीज ने इन स्टॉक में लगभग बाई की रेटिंग दिया है, 45% अपसाइड बताया, जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज आप कह सकते हैं ये देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर जेफरीज की बात करूँ, डिफेंस एक्सपर्ट रोज लगभग 16 टाइम जो कि फाइनेंशियल 23 से 24 तक देखने को मिला है, 3 बिलियन के आसपास जाते हुए दिख रहा है इनको, जो कि पूरी तरह से बिलीव भी होते मतलब देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय 7 बिलियन के आसपास 2030 तक जा सकता है दोस्तों, ऐसा इनका मानना है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 29 तक तो 6 बिलियन के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। गवर्नमेंट का ऐसा टारगेट है अचीव मतलब मान रहे हैं। वहीं पे अगर मैं कुछ मेजर एक्सपोर्ट की बात करूँ जो कि डेस्टिनेशन मतलब देखेंगे दोस्तों, तो आप कह सकते हैं डिफेंस प्रोडक्ट में लगभग इटली, इजिप्ट, यूएई, भूटान, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे देश जो कि मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के प्रोडक्ट को मतलब वो बाइंग करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड भी हैं। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। इन द टर्म ऑफ द इम्पोर्ट जो कि देखा जाए मतलब द नंबर 2 इम्पोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट अकॉर्डिंग मतलब अकाउंटिंग फॉर 9% देखने को मिल सकता है, जो कि मतलब इम्पोर्ट विल लीव द इंडिया से कैपिटल डिफेंस जो कि स्पेंड शुड यू कंटिन्यू लगभग 7 से 8% पे आ सकता है, ऐसा CGRO बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जो भी ब्रोकर्स के टारगेट होते हैं वो पूरी तरह से मतलब कि पूरे साल के टारगेट होते हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का अगर आप देखें तो 4300 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया, जो कि 13% अपसाइड है। और डेटा पैटर्न की बात करें तो 3545 का टारगेट दिया, जो कि 31% अपसाइड निकल के आ रहा है। आप सभी लोगों को जैसा कि हमने न्यूज़ बता दिया दोस्तों कि इसके कारण मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रकार 27% US स्पेंडिंग और लगभग 27% चाइना, इंडिया इज़ द नंबर 2 इम्पोर्टर देखने को मिल जाए। मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कौन प्लेयर है दोस्तों, किसका कंपटीशन होता है, चाइना और इंडिया का ही देखने को मिलता है। उसमें डिफेंस इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 9% के आसपास, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया। हालांकि दोस्तों जो भी डेटा पैटर्न को बाइंग करना है, देखिए ये एक वॉलेटाइल वाला स्टॉक है। हाँ, इसकी एक खासियत दोस्तों, ये स्टॉक 30% गिर के फिर वापस तेज़ी दिखाता है। जितना भी आप कैलकुलेट करेंगे आपको हर बार इस स्टॉक में 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप मतलब करंट प्राइस से बाइंग करते हैं फिर गिरावट होती है, 30% के लिए आप रेडी रह सकते हैं। हालांकि अभी की बात करें तो इस स्टॉक का चाल भी देखा है तो इसी टाइप से इसका चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। चाहे मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो, कुछ भी हो, किसी भी डायरेक्शन में जाए, इस कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो अभी तक कंपनी के रिजल्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है। हालांकि रिजल्ट को ही देख करके मैंने 1700-1800 रुपये पे इस कंपनी को आपको रिकमेंड किया था। मतलब बताया दोस्तों मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं रहता है। हाँ, ऐसे में गिरावट होती है तो ये कंपनी अभी हो सकता है कि 2500 के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को तोड़ेगी तो 3500 के ऊपर जा सकती है, 3500 के आसपास जा सकती है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।